वेलकम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले इंडियाज़ बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के बारे में, जो कि तेलंगाना में बनकर तैयार होने वाला है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये बनाया जा रहा है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी के द्वारा, और ये बन रहा है तेलंगाना के पेडापल्ली डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पर एक जगह है रामागुंड डैम, वहीं पर ये बन रहा है। वहाँ पर एक एनटीपीसी का प्लांट है, उसी के बगल में एक रिजर्वायर है, उसी में ये फ्लोटिंग पावर प्लांट को इसको बनाया जा रहा है। तो चलिए हम इसको मैप में पर देख लेते हैं किस जगह पे है। तो ये है तेलंगाना का रामागुंडम डैम, और ये यहीं पर है। ये एनटीपीसी का पावर प्लांट है और उसी के बगल में एनटीपीसी का ही एक रिजर्वायर है। इसी रिजर्वायर में ये फ्लोटिंग पावर प्लांट को बनाया जाएगा, और ये उम्मीद जताया जा रहा है कि मई 2021 तक ये बन के तैयार हो जाएगा और इससे प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। और इस पावर प्लांट की कैपेसिटी होगी करीब 100 मेगावाट की, और ये पावर प्लांट रिजर्वायर के 450 एकड़ में करीब ये एरिया कवर करेगा रिजर्वायर का, जहाँ पर ये फ्लोटिंग पावर प्लांट को बनाया जाएगा। अभी तक जितने भी थर्मल पावर प्लांट हैं एनटीपीसी के, सब कोयले से बिजली पैदा करते हैं। तो एनटीपीसी का टारगेट रखा है कि 30% से इंक्रीज करना चाहते हैं वो अपने ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन को सोलर पावर प्लांट के थ्रू। इस पावर प्लांट में लगभग 4.5 लाख फोटोवोल्टिक पैनल्स लगेंगे, जिसके थ्रू एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। और इस प्रोजेक्ट का लगभग कॉस्ट को एस्टिमेट किया गया है करीब 423 करोड़ रुपए इसका। अभी हमने बात किया बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का, अभी बात कर लेते हैं हम वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर प्रोजेक्ट के बारे में, जो मध्य प्रदेश में 2023 तक बन के तैयार हो जाएगा। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। विश्व का सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग 600 MB सोलर एनर्जी का प्रोजेक्ट का जो पावर प्लांट है, ये बनने वाला है ओमकारेश्वर डैम, नर्मदा नदी के किनारे, खंडवा डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश में। चलिए इसको भी हम लोग मैप में देख लेते हैं। तो ये है ओमकारेश्वर डैम, यहीं पर ये प्रोजेक्ट बनेगा। और इस प्रोजेक्ट का करीब एस्टिमेट जो है वो 3000 करोड़ रुपए का एस्टिमेशन है इसका। और इस प्रोजेक्ट को फंडिंग करेंगे वर्ल्ड बैंक, पावर ग्रिड एंड इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। और हम लोग बात कर ही चुके हैं कि इस फ्लोटिंग सोलर पैनल्स जो होंगे उस पर उसका पावर प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी होगा करीब 600 मेगावाट की, और यहाँ से बिजली उत्पन्न किया जाएगा करीब 2000 हेक्टेयर वाटर एरिया, जिस पे ये फ्लोट करेंगे सोलर पैनल्स। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो फ्लोट कर सके डैम पे, और उसके ऊपर ये लोग सोलर पैनल्स को इंस्टॉल कर देते हैं। और जब ये डे लाइट होता है उस टाइम वो रिफ्लेक्ट, जब सूरज की रोशनी इस पर गिरती है तब ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे में बात करेंगे। और इस पर एक सिस्टम भी लगाया गया कि जब डैम पे पानी कम होगा तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप ऊपर या नीचे की तरफ वो पैनल्स को एडजस्ट कर सकेगा, और इस पर कुछ तीव्र धारा या बाढ़ जैसे हालातों पर इस पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, और सूर्य की रोशनी से ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता रहेगा। अब हम लोग फ्लोटिंग सोलर प्लांट जितने भी हैं इंडिया में, जो पहले प्रोजेक्ट थे या पुराने हैं, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो जो पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो इंडिया में लगाया गया था वो 2014 में लगाया गया था कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। इसकी क्षमता कितनी थी? 10 किलोवाट की। और ये एक पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू ये चलाया जा रहा था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ इंडिया के द्वारा। इसको शॉर्ट में MNRE कहा जाता है। और ये पायलट प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ था, और भी कई संस्थानों ने और गवर्नमेंट बॉडीज़ ने इसको अपने यहाँ इंस्टॉल करा के इससे बिजली उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी ये बहुत जगह पे इसका इम्प्लीमेंटेशन चालू ही है। और अभी के समय में जो सबसे लार्जेस्ट इंस्टॉलेशन है फ्लोटिंग सोलर पैनल्स का इंडिया में, वो 500 किलोवाट का है, और वो इंस्टॉल्ड है बानासुरा सागर में रिजर्वायर, ये वायनाड केरला में है। तो चलिए इसको भी मैप पे हम लोग देख लेते हैं कि एक वायनाड में एक डैम में कहाँ पर ये इंस्टॉल्ड है ये सोलर पैनल्स। तो ये वायनाड का बानासुरा डैम है। ये फ़ोटो भले ही पुरानी हो सकती है गूगल पे, लेकिन इस पे जो सोलर पैनल्स इंस्टॉल्ड है ना, चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए,
यहाँ पर जो ये दिख रहा है ना, ये देखिए यहाँ पर डैम है ये, और इसी पे शायद ये टेस्टिंग के वक्त का है। इस पे एक फ्लोटिंग सोलर पैनल लगा हुआ है। इसका वर्किंग के बारे में हम लोग आगे बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये फ्लोटिंग जो सोलर पैनल के जो पावर जनरेशन सिस्टम्स होते हैं काम कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग आगे बात कर लेते हैं। विश्व में जो पहला सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट लगा था ना, वो इटली के द्वारा लगा गया था 2008 में। तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है कभी कभी कि विश्व में सबसे पहला जो फ्लोटिंग पावर प्लांट था किसके द्वारा लगाया गया था, तो इटली के द्वारा। अब हम लोग सोलर पावर प्लांट्स के टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला जो होता है वो होता है फ्लोटिंग फोटोवोल्टिक प्लांट। इस पे क्या होता है कि फोटोवोल्टिक पैनल जो होते हैं ना, वो एक प्लेटफॉर्म पे माउंट किया रहते हैं। जैसे देखिए इस पे सपोर्ट पे ये माउंट किया हुआ है, ये सोलर पैनल है, ये फ्लोट कर रहा है पानी पे। और ये जो केबल्स हैं, ये जो पैनल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, ये सीधा जा रहा है यहाँ पर जो कंट्रोल रूम या इन्वर्टर रूम ये बोलते हैं, इससे यहाँ से फिर इसको एम्पलीफाई करके फिर इसको ट्रांसमिट किया जाता है। और ये पानी में इधर उधर भाग ना जाए इसलिए ये एक डिवाइस से इसको बंधे रहते हैं किनारे से, ताकि ये फ्लोट करके दूर ना चले जाए और ये जो बिजली वाला तार है ना, ये टूट ना जाए। ये होता है जो फ्लोट करता रहता है। ये काम कैसे करता है इसके बारे में। और दूसरा जो टाइप का होता है वो कंसंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट होता है। उसमें क्या होता है कि मिरर्स के द्वारा जो सूरज की रोशनी होती है उसको एक जगह कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। जैसे इमेज पे देख सकते हैं, ये देखिए सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, इस पे जो सूरज की रोशनी आ रही है यहाँ पर आ रही है, इससे रिफ्लेक्ट होकर सेंटर जितने भी ये मिरर्स लगे हुए हैं पैनल्स, इससे रिफ्लेक्ट होके एक जगह पे ये हीट को कंसंट्रेट किया जाता है। और देखिए यहाँ से ठंडा पानी जो है ये इधर से जाता है और यहाँ पर जहाँ पर ये रोशनियाँ और हीट को एकत्र किया जा रहा है ना, यहाँ पर चढ़ाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये बॉयल होता है वाटर, तो बॉयल होने से स्टीम बनता है, स्टीम जाता है फिर इधर से टरबाइन में जाके यहाँ पर ये टरबाइन को घुमाता है, जिससे जनरेटर घूमता है और यहाँ से बिजली उत्पन्न होती है और ये ट्रांसमिट होता है। उसके बाद जब स्टीम टरबाइन को घुमा देता है तो फिर ये वापस वहीं पर आता है स्टीम कंडेंसर में, यहाँ पर ये फिर ठंडा होता है और फिर ऐसा ही ये साइकिल रोटेट होता है। तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट की कैसे ये काम करता है। अब हम लोग देखते हैं कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स का फ़ायदे क्यों गवर्नमेंट सब इतने इस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पहला तो सबसे बड़ा चीज़ है कि इस पर ज़मीन की ज़रूरत नहीं होती है। ये डैम्स या जहाँ पर पानी होते हैं, समुंदर होते हैं, वहाँ पर इसको इंस्टॉल किया जाता है, फ्लोट करता रहता है वहाँ पर, जिससे गवर्नमेंट को कहीं ज़मीन एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये सब डैम्स और समुंदर तो सब गवर्नमेंट ही के अंदर में आते हैं। इन पावर प्लांट्स का इंस्टॉलेशन और डिकमिशनिंग भी बहुत आसान होता है, क्योंकि ये फैक्ट्रीज़ में ही पूरा इसका पैनल्स और इसका माउंटिंग बनाया जाता है। सिर्फ इसको ला के इनको समुंदर या तालाब या नदी में इसको छोड़ देना रहता है, और जब डिकमीशन उसको हटाना रहता है तो सिंपली उसको हटा भी सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ में डाले हैं कि कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है इस टाइप का पावर प्लांट में, सिर्फ ये सिंपली आपस में अटैच किए होते हैं, इसलिए इनको लगाना और इनको हटाना बहुत इजी होता है। इसलिए इसका ये भी एक एडवांटेज है। वाटर सेविंग, ये क्या होता है कि डैम्स हो गए या समुंदर हो गए, समुंदर में तो इफेक्ट नहीं करेगा, डैम्स हो गए और नदियाँ में ज़्यादा करेगा वाटर सेविंग, क्योंकि ये जो वाटर बॉडी होता है उसको पूरा ऊपर से ये कवर कर देगा। उससे क्या होगा कि जो हीट है सन का वो सिर्फ यूज होगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, उससे वो हीट से वो वाटर एवोपरेट नहीं होगा, जिससे वाटर का लॉस भी नहीं होगा। और दूसरा हो गया कूलिंग सिस्टम। जो ये फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स हैं, इनको कूलिंग के लिए जो ज़रूरत पड़ेगी या स्टीम बनाते हैं या जिससे कॉन्सेंट्रेटेड में आपको बताया कि वो कैसे हीट को एकत्र करके वाटर को स्टीम में उबल कर टरबाइन में डालते हैं, तो उस पर उनको कंडेंसर सिस्टम लगाने की ज़रूरत नहीं हो, सीधा पानी को इस पर छोड़ सकते हैं डैम पे, और उससे ये लोग फिर वापस इसको कूल करके फिर उसको प्लांट पे भेज सकते हैं। और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी एक है कि इससे ना लैंड पॉल्यूशन होता है ना कुछ, ये सिर्फ ऊपर पानी के ऊपर फ्लोट करता रहता है। तो ये हमारा यहाँ टॉपिक ख़त्म हो गया।
तो आप लोगों को सबको धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। इस चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।